Hello friends, this is Vidut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidut Vishwas। फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है मेरे को वीडियो बनाने का उतना टाइम नहीं है, तो संडे आप लोगों के साथ सबके साथ मीटिंग रखता हूँ। मेरा खुद का स्टडी कि टेक्निकली एंड फंडामेंटली किस लिए मैं स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ। स्टॉक सिर्फ टेक्निकली देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको बिजनेस एनालिसिस बहुत जरूरत है, लेकिन बिजनेस एनालिसिस सिर्फ उसका बैलेंस शीट से नहीं होता है। मैं जो स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ बैलेंस शीट तो अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक आप लोग भी फंडामेंटली सिलेक्ट करते हो जिसमें हर चीज ये अच्छा होता है, लेकिन आपको स्टॉक का प्राइस में पसंद नहीं है। नहीं, क्योंकि स्टाइक जिसका सब कुछ ऑलरेडी दिख चुका है, तो वो तो मतलब ऑलरेडी भाग चुका है, कैसे मिलेगा। तो आप लोगों को पोटेंशियल बिजनेस अभी का मार्केट सिनेरियो के हिसाब से देखना पड़ेगा, जब फ्यूचर में क्या होगा। जैसे अभी ईवी का ट्रेंड चल रहा है, या तो कोई कंपनी खराब टाइम से, मतलब पूरा सेगमेंट खराब टाइम से जा रहा है, लेकिन वो कंपनी एक्सपेंशन पे जा रहे हैं। ये ह्यूज मतलब फ्यूचर जो मार्केट्स आ रहे हैं, जैसे ईवी सेगमेंट हो गया, ये सब के हिसाब से मतलब वो अपना बिजनेस सेगमेंट चेंज करा रहा है। बिजनेस का जो सोचो, 5 साल पहले जो चलता था अभी शायद नहीं चलेगा। अभी भी चल रहा है लेकिन 5 साल बाद नहीं चलेगा, तो उसके हिसाब से आपको बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए। आने वाला टाइम पे कौन सा स्टॉक चलेगा और उसका अभी का जो बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से क्या दिख रहा है, अभी का जो एक्सपेंशन एग्जैक्टली कौन सा जगह पे कर रहा है, ये सब चीज देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी खराब टाइम में, मतलब उसने ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, बाउंड फील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, तो वो भी कंपनी, और वो भी डेट फ्री है और चार्ट अच्छा लग रहा है, तब कंपनी जाके आपको रिटर्न देगा। और ये जो आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो और उसका बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो, पूरा और देख रहे हो उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उस सेगमेंट के, तो वो आपको एक्चुअली रिटर्न निकल के दे सकते हैं लंबा टाइम के लिए। तो और वो जो आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो और उसका जो हर चीज देख रहे हो, डेटा ये सब देख रहे हो, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा होल्ड टाइम में। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम जो होता है, ये वो लोग होल्ड नहीं कर पाता है। होल्ड आप तब भी कर पाओगे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करोगे या तो फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको उसको टेक्निकली एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके साथ फंडामेंटली भी बिजनेस देखना पड़ेगा क्या जाएगा पे। जैसे बहुत सारी कंपनी का प्रॉफिट माइनस में होता है, लेकिन हम लोग देख उसको प्रोस्पेक्ट देखते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट, और किस लिए माइनस में है वो देखना पड़ता है। तो इस तरह का सेगमेंट है। जैसे हर संडे मैं 3-4 स्टॉक डिस्कस करता हूँ, इस संडे भी मैंने डिस्कस किया है। तो लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है, उसलिए लोग उसको देखता नहीं है, या तो उतना लंबा टाइम तक लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस संडे मैंने मतलब जो डिसीजन लिया, जो सारे जो एक एक स्टॉक का डिस्कशन है उसको कट कट के अलग अलग वीडियो बनाने के, तो लोग सिर्फ वही जगह को देख सकते हैं और उसको कॉन्फिडेंस मिले। चलो, अभी इस संडे मैंने 4 स्टॉक का डिस्कशन किया, तो 4 स्टॉक का अलग अलग वीडियो आप लोगों को बना के देंगे। तो इसके लिए ये इंट्रोडक्टरी वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो लाइव मार्केट में, क्योंकि संडे छोड़कर तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सॉल्यूशंस जब जब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एक्चुअली जो ईवी जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो गाड़ी को पावर देने के लिए इंजन को अच्छा पावर देने के लिए पुष्पेंद्र जो होता जी, है। हाँ जी। मेरा इसमें एक डाउट है। हाँ ये जी। हाँ जी। पहले बी टू बी में रहता था, मतलब सारे ओईएम के लिए टू व्हीलर थ्री व्हीलर बनाता था। नहीं, पहले ये बिजनेस टू बिजनेस पहले औरों के लिए बनाता था ना ये। अभी ये बी टू मतलब मैं रिटेल में वही भी पूछ आ रहा हूँ, गया। मतलब हाँ जो जी। हाँ जी। पहले जो ओईएम से, जैसे हीरो हो हाँ जी। गया हाँ जी। और भी हाँ जी। बहुत हाँ जी। सारे, हाँ जी। सबके लिए हाँ जी। बनाता था ना। हाँ जी। हाँ जी। बी टू बी तो था, अभी खुद का भी एम्पेयर करके एक अब ब्रांड खुद का निकाला। भी है या अब खुद का भी इन्होंने शुरू किया है। इन्होंने ग्रीस इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी के नाम से, नहीं, ग्रीस क्योंकि मैंने इसका जब ग्रीस स्टडी रिटेल कर के रहा नाम था, से। मेरा बहुत सारे डाउट्स है। हाँ सब्सिडरी जी। है हाँ जी। उसका। तो इसका जब स्टडी कर रहा था, मेरे को ये मिला जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो स्पेस है, हाँ वो जी। हाँ जी। इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन का स्पार्स टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में, और हाँ जो जी। हाँ जी। टू व्हीलर थ्री व्हीलर ये सेगमेंट में 86% मार्केट शेयर इसके पास है। हाँ जी। हाँ जी। वो ठीक किस है वो तरह तो। का मार्केट शेयर है, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, तो आप थोड़ा बता सकते हो कोई। नहीं, मैं इतना डिटेल में तो मैं नहीं, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ज्यादा इन चीजों के बारे में। मैं एक्चुअली कोई इंडस्ट्री से मैं बिलोंग नहीं करता देखो, किसी भी कंपनी जब डिमांड मतलब कर रहा किसी है, भी इसका तरह की। हाँ मैनेजमेंट जी। 86% मार्केट शेयर है, तो होगा इसके पास। नहीं, वो तो है, वो तो उसमें तो है, लेकिन अभी ये जो रिटेल में भी आ गया ना, तो रिटेल में अपना ये आउटलेट्स वगैरह इसने और खोले हैं उसने। और स्पेशली इसमें जो एक जो ईवी के अंदर जो इसका डोमिनेंस है, और उसके अंदर जो स्पेशली अब ये जो एक बड़ा वैल्यू एडिशन जो इसके अंदर होगा, जो ई पावर ट्रेन जो है कि एक कंपनी है इंग्लैंड की, उसके साथ कोलैबोरेशन में डिजाइन करेगा ये ई पावर ट्रेन जो है, जो इंजन को पावर देने के लिए। हाँ, और मैंने उसके अंदर ये हाँ देख जी। रहा था। हाँ जी। इसका मैनेजमेंट का जो कहना है, देखो, हाँ जी। ईवी का रेस अभी चालू हो गया। अभी हाँ जी। मैंने भी जो बोल रहा था, 2-3 साल बाद सब ईवी ही चलाएगा।
जब हाँ ईवी जी, हाँ का जी। प्राइस सबका रेंज में आएगा, क्यों कोई खरीदेगा? सही है ना बिल्कुल पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोल रहा है इसका मैनेजमेंट का मतलब कहना ये है, इंडिया में हम लोग फार अहेड है दूसरे प्लेयर से। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास 86% मार्केट शेयर है। तो हाँ जी। दूसरे को कॉम्पीट करने के पहले पहले तो हमारे जगह पे आए, उसके बाद तो हमारे साथ कॉम्पीट करेगा। तो जो बिल्कुल रेस में आगे रहता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको ही मिलता है। बिल्कुल। तो ये है। तो अभी हाँ भी जी, इसका जो आप देखोगे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का फेल्योर था, हाँ लेकिन जी, इस जगह से बड़ा मूव चालू हुआ था कि ये जगह है, उस जगह को अभी तक ब्रेक नहीं किया। बड़ा मूव चालू हुआ था मतलब क्या है, इस जगह से कोई स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था। तो उसी जगह से फिर से एक बॉटम ब्रेकआउट जैसे दिख रहा है, जैसे आप वीकली चार्ट अगर देखोगे, हाँ जी, तो वीकली चार्ट अगर देखोगे ये जो टॉप है, टॉप हाँ से जी, आप अगर देखोगे इस जगह पे टॉप से मैं डाउन ट्रेंड लाइन खींचूंगा, तो इस जगह पे डाउन ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ, और इस जगह पे आप अगर देखोगे बॉटम में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। ये जो कंसोलिडेशन कर रहा था, वो कंसोलिडेशन में भी एक ब्रेकआउट दिया जिसमें काफी वॉल्यूम का सपोर्ट है। तो मेरे को जो दिख रहा था पहले, ये सिर्फ B2B में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का दूसरा जो OEM है उसके लिए बनाता था, और इलेक्ट्रिक इंजिन का स्पार्क बनाता था। लेकिन लास्ट 2-3 साल में इनके काफी सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनका मतलब क्या है, अपना स्टोर भी खोला इंडिया में, ऑलमोस्ट 600 स्टोर खोल लिया, जिसमें हाँ टू जी, व्हीलर थ्री व्हीलर, ये जो सेगमेंट में टू थ्री व्हीलर सेगमेंट में दो तरह का आता है। एक तो जो हाँ जी, पैसेंजर्स वाला होता है, जो पूरा इंडिया में आप कोई भी सिटी में चला जाओ, जो पैसेंजर ऑटो जो था वो आपको पहले क्या था, वो जला हुआ मोबिल वगैरह पेट्रोल ये सब से चलता था, लेकिन अभी वो ईवी से मतलब रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो टोटो वैन टाइप का हर जगह पे मिलता है आपको, वो भी आपका ईवी बैटरी से चलता है। हाँ जी, और तीसरा जो थ्री व्हीलर जो आपका थ्री व्हीलर सेगमेंट में, जैसे वो टाटा का रहता है ना छोटा हाथी टाइप का थ्री व्हीलर, तो वो जो गुड्स कैरी करने के लिए छोटा मोटा जो होता है, छोटा मोटा बिजनेस के लिए, वो सेगमेंट में भी ये है। तो इनका कहना है का ये जो तीनों सेगमेंट मिला के जो ईबी है, इसका कहना है इनका पास 86% मार्केट शेयर है। और दूसरा हाँ बोल रहा है जी। ये रेस में ऐड होने के लिए अपना शोरूम भी खोला, और शोरूम खोलने का बोलता बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट मतलब आप सी में कर रहे हो, B2C में। पहले B2B था, तो B2C में जब भी जाओगे आपको प्रॉफिट रेंज बढ़ता है। और तीसरा ये है मतलब इसने क्या किया, जो B2 आपका शोरूम खोला उसके साथ अपना फाइनेंस भी खोल दिया इसने। हाँ, फाइनेंस फाइनेंस का भी का खोल दिया लोगों इसने। को हाँ जी, फाइनेंसिंग कर रहा है, तो फाइनेंसिंग करोगे तो एक इंटरेस्ट इनकम भी रहेगा आपका। बिल्कुल। और तीसरा क्या था, आपको अगर शोरूम खोल लिया उसके साथ सपोर्टिंग सर्विस सेंटर भी खोल दिया, तो सर्विस सेंटर से भी इसका प्राइस आएगा। और हाँ अभी जी, बहुत सारे फॉरेन कंपनी के साथ कोलाबोरेशन में नया नया इंजन नया नया मॉडल सब इसने डिजाइन कर रहा है। तो ये इसका मैनेजमेंट का जो कहना है, जो इंडिया में जो ईवी का रेस चालू हुआ, इनमें से हम लोग आगे ही रहेंगे। ऑब्वियसली ये कार का रेस में नहीं जाना चाहता है, ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो नहीं, उस इसी के हिसाब से इसी के इसका लिए एक पॉजिटिव एक्सपर्टाइज स्टोरी तो बन रहा है। एक्सपर्टाइज है इसके अंदर ज्यादा इसका। हाँ, इसी में एक्सपर्टाइज है इसका। क्या समझा नहीं सर? इसी में एक्सपर्टाइज है इसका ना, ज्यादा बात ये है। हाँ, तो वो इसमें एक्सपर्टाइज है तो एक्सपर्ट। हाँ जी, ये हाँ आगे ही रहेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी बहुत आ रहा है, मतलब ईवी सेगमेंट में, तो इसको ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे आपने बोला ना कुछ अरब रुपया लगाया किसी ने, तो हाँ जी, हाँ जी, जो आगे रहेगा उसमें ही लगाएगा ना सब। बिल्कुल। लेकिन उसके हिसाब से इसका मार्केट कैप देखोगे उतना बड़ा नहीं है। ये मे भी फ्यूचर में एक बड़ा कंपनी बन सकता है। क्या बोलते हो सर, जो हाँ, ईवी का बिल्कुल रेस में इतना पॉसिबल है आगे है? अगर। हाँ जी। दादा, ये जो इनका जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में ना नए नए डिजाइन भी लेकर के आ रहे हैं ये, और इनका सेल भी अभी जैसे इन्होंने बताया था कि 2023 का इनका 1 लाख का टारगेट था बेचने का टू व्हीलर्स का, ईवी स्कूटर्स का, वो इन्होंने सरपास कर लिया है ऑलरेडी। कितना बेचा? और नहीं, वो से ज्यादा बेच दिया इन्होंने ऑलरेडी। उससे ज्यादा बेचा है 2023, मतलब 23 में जो वो जितना टारगेट था उससे ज्यादा बेचा है इन्होंने। और ग्रेप स्टोरेज दूसरा, का मेरे को एक ही चीज मतलब मेरे को ओडिट है, तो जो है इसका पीई बहुत ज्यादा है। हाँ पी थोड़ा सा ज्यादा है अभी, लेकिन उसका लेकिन ये कि देखो इतना हाई हाँ, पीई में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका इसका बहुत ज्यादा उसका पॉजिटिव बिजनेस बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स अभी है, अच्छा है अभी। जो प्राइस है तो इसका डाउन भी तो आया ना, ज्यादा बात ये है ना। है। चार्ट में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है बॉटम आउट का। चार्ट में बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, वो चीज है।
उसका एक्चुअली पी उतना ज्यादा का मतलब एक रीजन है। इस जगह पे आप देखोगे जो आदर्श इनकम वो -314 है। तो आदर्श इनकम इतना माइनस में है, मतलब 305 करोड़ का उससे लॉस है, तो लॉस में रहेगा तो आपको पीई तो माइनस में ही दिखाएगा। हाँ जी। मतलब पीई तो ज्यादा ही होगा आपको। हाँ ये बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। इसलिए हुआ, इसने कुछ टेक ओवर किया है। तो टेक ओवर कवर करने का जो पैसा है वो कंपनी का बैलेंस शीट में दिखाया है उसने। हाँ जी। इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव अभी जो सोचने वाला है, एक छोटा सा कि इसमें जो इनका जो रेटिंग एजेंसी है उसने थोड़ा सा इसको वॉच में नेगेटिव इम्प्लीकेशन दिया है इन्होंने। इसके अंदर हुआ ये था कि इनका एम्पियर नाम से कोई टू व्हीलर ब्रांड है जिसके साथ इनका जिस कंपनी का इनके साथ कोलैबोरेशन हुआ था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने उसको जो है उसमें सब्सिडीज वगैरह मिलता था, तो उसने कुछ कुछ चीज फॉलो नहीं किया, तो उसको इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है उन्होंने कुछ उसके ऊपर इशूज उठाए और सब्सिडीज सारा वापस मांग लिया। जितना वापस मांगा उन्होंने दे भी दिया है, और वो उसके अलावा उनके पास और भी पैसा पड़ा हुआ है जो उन्होंने उसके लिए पार्क कर दिया है अलग से, ताकि अगर कोई आगे दिक्कत ना आए। लेकिन उन्होंने आगे लेटर लिख दिया है उनको कि हम लोग इस चीज को कंप्लाई करेंगे अब। तो उसके बाद आगे जब वो वहां से एक बार इशू हो जाएगा लेटर वहां से दोबारा से सब्सिडीज के लिए, तो उसके बाद उनका सेल फिर बढ़ने के चांसेस हो जाएगा। अच्छा, जो भी है देखो, इसको मैं तो छह हाँ सौ जी। पचास बोल रहा था। 6500 प्लस रिटेल आउटलेट है। 1500 करोड़ का 1500 मतलब 15,000 प्लस मैकेनिक से, थ्री हाँ फिफ्टी जी। प्लस डीलर से। ठीक है, और इसका मतलब देखो, इसका भास्ट नेशन वाइड नेटवर्क विद 400 प्लस ग्रेव्स बिग रिटेल सेंटर एंड 6,300 प्लस स्मॉल रिटेल स्पेयर पार्ट्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ऑब्वियसली जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर उसका स्पेयर पार्ट्स भी अलग होगा, तो ये इंजन रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी ये बनाता है। हाँ तो जी। ये इसको आफ्टर मार्केट के भी एक बिगेस्ट बेनिफिट है। तो इस जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में इसको छोड़ के कोई आगे नहीं जा सकता है, हाँ जी। ये मेरे को फील है। ठीक है। देखो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव पॉइंट नहीं रहता था तो मतलब इतना नीचे आपको नहीं मिलता था। और बिल्कुल। जो आपको पीई माइनस दिखा रहे वो वन टाइम कुछ इन्वेस्ट इसने किया है। मतलब ये हाँ देखो जी। 300 करोड़ का ईवी बिजनेस में इसने इन्वेस्ट किया, तो वो माइनस में दिखा है। और इन्होंने कोई और भी कुछ वो किया है इन्होंने कि कोई देखो, इसमें दूसरा जो है इनका हाँ, मेन बिजनेस है इंजन का, जो इलेक्ट्रिक इंजन का इंजन का। स्पेयर हाँ पार्ट्स जी। बनाता है। वो हाँ जी। हाँ जी। 62%, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्पेस में 85% मार्केट शेयर होने के बाद भी इसका हम्म। 30% रेवेन्यू से वो सेगमेंट में आता है। और हाँ अभी जी। ईवी में जो ग्रोथ है ना, वर्टिकल ग्रोथ है ईवी में अभी इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो सेगमेंट में ग्रोथ होगा तो कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो पुराना वो डीजल वगैरह मोबिल वगैरह से जो ऑटो चलता था उसके ऊपर बैंड लगा दिया ऑलरेडी। हाँ जी। हाँ जी। तो वो सब जगह पे बढ़ेगा, तो इसके पास वो उसमें एक अच्छा खासा इसका मतलब वो है। और इसका साइट भी देखोगे, मतलब अमेजिंग साइट है इसके। इसका वेबसाइट जो अमेजिंग है, इसका जो प्रेजेंटेशन, अमेजिंग प्रेजेंटेशन इसका साइट में मिलता है। हाँ जी। तो मतलब अमेजिंग प्रेजेंटेशन इसको मिलता है, तो मतलब अमेजिंग प्रेजेंटेशन कब करता है, जब मैनेजमेंट चाहता है हमारा प्राइस ऊपर जाए, इसको वो मिले, सही है ना। देखो, बिल्कुल। ग्रेप्स कॉटन का, ग्रेप इंजीनियरिंग, ग्रेप्स मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रेप्स रिटेल जो है 6,500 प्लस का है, ग्रेप्स फाइनेंस जो मैंने बोला, और ग्रेप्स टेक्नोलॉजीज जो नया उसने वो कर रहा है, इको हाँ फ्रेंडली जी। सोल्यूशन विद इनोवेशन टेक्नोलॉजी लीडरशिप। मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली R&D है, ग्रेप्स जो हाँ जी। हाँ टेक्नोलॉजी। जी। हाँ जी। R&D है जो दूसरे को बेचेगा टेक्नोलॉजी, इसमें बिल्कुल कभी सारा पेटेंट वगैरह आ सकता है इसको, जो उसको लॉन्ग लॉन्ग टाइम से। तो इसका मतलब कितने सारे सेगमेंट में, तो मतलब प्रोमोटर का ना इफेक्टिवनेस इसमें दिखता है सर। जो उसने बिल्कुल। सिर्फ इंजीनियरिंग लेके पढ़ा नहीं रहा, जो मार्केट में जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें भी इसने कंटिन्यूअसली मतलब उसने अपना ब्रांचेस खोल रहा है, सही है ना। नया हाँ जी। अपॉर्चुनिटी जो उनके जैसे रिटेल खोला, तो उसके रिटेल के साथ फाइनेंस भी खोल लिया। बिल्कुल। और इन्होंने एक चीज और की है दादा कि इन्होंने कोई एक्सेल कंट्रोल लिंकेज नाम की कोई कंपनी है उसमें मेजोरिटी स्टेक लिया है। हम्म।
और ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन कंट्रोल सिस्टम्स, जिसका 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी है। तो यस। इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी इसका इंक्रीज हो रहा है इसका। देखो और इसमें जैसे हाँ उसका जी, साइकिल दिखाया अभी जो स्टोर खोला 6,500, देखो एक किसी ने ऑटो खरीदा तो ऑटो सर्विस के लिए भी वही है, एएमसी है उसका। ठीक है। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स भी उसका ये है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का मोटर का स्पेयर पार्ट्स तो कोई बनाता नहीं है। हाँ जी, वो भी है। उसके बाद मतलब आप सेल भी करोगे रिसाइकल के लिए तो उसके पास वो जो बैटरी रिसाइकलिंग का भी उसका है, तो उसकी सेल करके उससे ले सकते हो। तो मतलब ओके, पूरा जो लाइफ साइकिल है वो उसके पास है। हाँ जी। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनी ग्रो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए तो। ये देखो जो थ्री व्हीलर में बोल रहा था, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो, ये टोटो वैन, और रेलवेज में भी कुछ है इसका। और इसका हाँ जो जी, न्यू वेंचर्स, न्यू लॉन्च ईवी सॉल्यूशन बिजनेस, जो ईवी पार्ट्स, बैटरीज एंड चार्जिंग सॉल्यूशंस, ये ईवी चार्जर्स के लिए भी है। तो फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑफ द आफ्टर मार्केट की भी मैं बोला, जैसे पार्ट्स कहाँ से लोगे, क्योंकि सबके पास तो एक्सपर्टाइज तो है नहीं। हाँ जी। तो जो भी है, मेरे को चार्ट वाइज मेरे को लग रहा है जो बॉटम आउट तो हो गया। और इसका जो मतलब सेगमेंट से मेरे को तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। सिर्फ जो जरूरत है पेशेंस है। एक दिन देखो इसके मतलब जो ये एक दिन लोग क्या करेंगे, एक दिन शायद कभी कुछ नेगेटिव न्यूज आया, 20% का लोअर सर्किट लगा, लोग निकल जाता है पैनिक में। वैसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। शायद अभी सिर्फ 3,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। और पी ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उसने कुछ 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, वो बैलेंस शीट से आधा मतलब इनकम में माइनस में दिखा है। तो इसलिए वो है। तो मतलब आपका, आप समझो मतलब इस कंपनी का मेरे को तो बिजनेस वाइज एक बहुत ज्यादा दिख रहा है। अभी बाकी आप लोगों का है, मेरे को मतलब मैं तो किसी को फोर्स बा वो नहीं कर सकता, मेरे से मेरा व्यू दे सकता हूँ। तो मेरा व्यू के हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है। बोलो आप लोगों को क्या है। नहीं, मेरा ठीक है। एक मैं पॉइंट था। हाँ बोलिए। जो आपने बताया ना दादा, ये जो इंजन सेगमेंट में जो इसका 62% शेयर हम्म। वो जितना मेरे को मालूम है वो कन्वेंशनल इंजन का है ना। हाँ तो जो इसलिए तो नया डीजल सेगमेंट इंजन इससे कर वगैरह रहे हैं होते ना। थे वो पहले बनाती थी। देखो मैनेजमेंट का जी, तो मतलब अब एफिशिएंट। नहीं नहीं, नया इंजन में इससे इलेक्ट्रिक इंजन का पार्ट्स जी, बनाता है। अब इलेक्ट्रिक इंजन का पार्ट्स इसने जी, बनाता है। देखो आपको तो दिखाता हूँ। अब मेरा ये कहना है। एक मिनट आप, ये जो है मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये देखो इंजन कंपोनेंट्स बनाता है इसमें, इलेक्ट्रिक इंजन का। जी, देखो अभी क्या था, जो जी, पुराना कन्वेंशनल इंजन हम्म। का वो बनाता था, तो उसलिए तो उसका ग्रोथ उतना हुआ नहीं था। तो मैनेजमेंट भी सोचा वो काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया। जी, तो उसने मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस कब पता चलता है, जब मैनेजमेंट देखता है पुराना बिजनेस कमोडिटी बिजनेस हो गया, जैसे गारोवार है था। गारोवार हाईटेक फिल्म हम लोग बोला था ना। तो उससे ये देखो नया सेगमेंट में इसने एंट्री कर रहे हैं, हाँ, नया नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं, इसका रिसर्च सेंटर बना रहे हैं और नया बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। सही है ना। बिजनेस जब एक बिजनेस कन्वेंशनल हम्म, होता है तो वो नया बिजनेस में मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और जो मार्केट ह्यूज है। ये मैनेजमेंट का सोच है ना, ऐसा सोच वाला मैनेजमेंट आपको जी, कितना तो मिलता है। बस मेरा ये कि यही कहना था। जी, वो मेरा एक यही कहना था दादा कि जैसे ये कन्वेंशनल इंजन था उसका 60% ज्यादा मार्केट शेयर जो है सो कन्वेंशनल इंजन का मार्केट था। शेयर नहीं है, उसका तो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन जितना है। ये ग्रो करेगा इलेक्ट्रिक। हाँ, तो इलेक्ट्रिक जी, का भी बना रहे तो हैं ना जितना इंजन ग्रो स्पेयर पार्ट्स। इसने इलेक्ट्रिक में शिफ्ट तो कर दिया है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बना रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक इंजन का पार्ट्स बना रहा है। करेगा ये इलेक्ट्रिक का सेगमेंट सर इलेक्ट्रिक इंजन का होगा पार्ट्स उसका प्लस बिजनेस ना। चार्जर सब कुछ बना रहे हैं। जी, जी, हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का दिख ही रहा है ना सर आपको पॉजिटिवनेस। उसने उसको भी पता है वो एक टाइम के बाद वो चलेगा नहीं। देखो बाकी बहुत सारे इंजन मैन्युफैक्चरिंग, इंजन का कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर है, लेकिन किसी ने बिजनेस शिफ्ट करने का सोचा नहीं है। तो इनका मैनेजमेंट हाँ, विजनरी है हाँ, ना। करेक्ट, करेक्ट, ये उन, वो है। उनको ऑलरेडी दिख रहा है, जो 3-4 साल बाद, पांच हम्म, साल बाद शायद, और वो चलेगा नहीं 10 साल बाद। तो उसने पहले से जी हाँ, ऐसा एक सेगमेंट बना, वो उससे कैच कर लिया और वो सेगमेंट में वो मार्केट लीडर बन गया। ओके, देखो रिटेल आउटलेट बहुत सारे लोगों का है। इसका 6,500 रिटेल आउटलेट्स है,
लेकिन बाकी रिटेलर्स इसका अलग कहाँ है, किसी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये इसका फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इंजन तक, और फाइनेंस भी अपना लगा दिया उस जगह पे। हाँ, ये इनोवेटिव आइडिया है उसका कि उसने फाइनेंस भी, और वो एक और फाइनेंस का सर्विस सेंटर भी बिजनेस खोल दिया, बहुत। उसका आपको पार्ट्स भी चाहिए उसके पास जाना पड़ेगा, आपको बैटरी भी रिसाइकिल करना है, एक टाइम के बाद ईवी का बैटरी रिसाइकिल करना पड़ता है, तो वो भी उसके पास ही जाना है। जी जी। और उल्टा वो एएमसी भी दे रहे हैं कम पैसा में, एएमसी दे रहे हैं देके, उसको भी 4-5 साल के लिए बाइंडिंग्स में ले रहे हैं सर्विस के लिए। और दादा हाँ जैसा ये जो फ्यूल एग्नोस्टिक जो दिखा रहा है इसमें, उसमें तो हाइड्रोजन का भी है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स बनाएंगे आगे शायद। हाँ, आगे इसमें फ्यूल एग्नोस्टिक लिखा हुआ ना, इसमें जो 5 तरह के फ्यूल दिखा रखे हैं उसमें इलेक्ट्रिक के साथ साथ हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स भी शायद बनाएगा ये, या इंजन बनाएगा तो ये जो भी है मेरे को तो अच्छा आने लग रहा है, बाकी आप लोगों आने। को करना है। नहीं आप अच्छा है। अब मेरे को बिजनेस सेगमेंट अच्छा लग रहा है, मैं तो वही देखता हूँ बिजनेस मॉडल क्या है, और मैं उससे ही कमाता हूँ। बाकी किसी को नेगेटिव ढूंढना है तो ढूंढ सकते, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं। मेरा पैसा के हिसाब से तो मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपका पैसे के लिए बोल नहीं सकता हूँ। तो बाकी आप लोगों का मर्जी है, नेगेटिव हजार एक ढूंढ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो रहेगा ही, नहीं तो आपको ये ऐसा पैसा में कैसे मिल रहा है कंपनी, 3,000 करोड़ का इतना मार्केट लीडर है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप में कैसे मिल रहा है आपको। आपको जब हर चीज पॉजिटिव लगेगा ना, तब 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, और आप हाथ नहीं लगा सकते तब। हर चीज पॉजिटिव होगा तो वो चीज, वो कंपनी आप, हमारा तो क्या है, अंडर वैल्यूड कंपनी जो बिजनेस सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हो सकता है, वैसा कंपनी को ढूंढ के हम लोग इन्वेस्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ, और मेरे को काफी ज्यादा सक्सेस भी मिलता है उसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है दादा, मुझे तो, कहीं जाना है ठीक है। हाँ, मुझे मुझे जाना पड़ेगा कहीं, जाना है। ज्यादा, मुझे जाना पड़ेगा कहीं। थैंक यू। मैं जाना ठीक है है आप मुझे जाओ सर, मुझे हाँ कोई जी प्रॉब्लम राइट, नहीं, ओके चलो आज थैंक का थैंक कंप्लीट यू करते हैं। थैंक यू थैंक यू हाँ जी। जो दूसरा तीसरा कंपनी का टाइम नहीं है, जो मैं बोला था एंजियल फाइन कैम, चार्ट का भी अच्छा दिख रहा है, और आप लोग कोई स्टडी किया उसका, तो मैं इसकी ज्यादा स्टडी, कुछ पढ़ा है।